So question number 24. Mala, Neela and Kala were in partnership sharing profits in the ratio of 7:2:1 and their balance sheet is here. Now ये देखो अब इनकी जो adjustments है, it was agreed to dissolve the partnership as on 31st March 2025 and the terms of dissolutions were Mala to take over the building at an agreed amount of 31,500. Neela, who was to carry on the business, to take over the goodwill, stock, debtors at book value, the patents of at rupees 30,000 and plant 5,000. He was also to pay the creditors, show ledger accounts, and recording the dissolution in the books of the firm. तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे और उसमें सारे एसेट्स और लायबिलिटीज को हम ट्रांसफर कर लेंगे। तो देखो, सबसे पहले हमारा टू बिल्डिंग 20,000, फिर टू प्लांट 31,220, बिल्डिंग, प्लांट, उसके बाद है गुडविल, टेंजिबल और इंटेंजिबल सभी एसेट्स आएंगे, ठीक है। गुडविल 10,000, फिर टू पेटेंट्स, पेटेंट्स भी इंटेंजिबल है लेकिन यहाँ पर आएगी 38,080, फिर है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी इंटेंजिबल है, सॉफ्टवेयर है हमारा 12,400, फिर है स्टॉक 11,240, टू डेटर्स 8,740। हमने यहाँ सभी एसेट्स लिख लिए, बैंक छोड़ दिया है क्योंकि बैंक का अपना अलग से अकाउंट बनेगा। फिर है कैपिटल अकाउंट, इनका भी अपना अलग से अकाउंट बनेगा। उसके बाद हमने लिखा क्रेडिटर्स 11,210 और रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट। तो प्लांट लिखा है तो उसका जो रिजर्व है वो यहाँ पर आएगा, वाई रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन 20,000, ठीक है। हमने सब लिख लिया। अब इसका फर्स्ट एडजस्टमेंट जो है वो देख लेते हैं, माला टू टेक ओवर बिल्डिंग। सो बाय मालाज कैपिटल, तो 31,500 में माला ने बिल्डिंग को ले लिया, तो ये बिल्डिंग चली गई, ठीक है। उसके बाद नीला ने लिया, सो बाय नीलाज कैपिटल, वो वाज टू टेक ओवर द गुडविल, स्टॉक, डेटर्स, क्या है, गुडविल, स्टॉक, डेटर्स एट बुक वैल्यू। सो गुडविल देखो कितना है, 10,000, स्टॉक 11,240, इसने गुडविल ले लिया, स्टॉक ले लिया, डेटर्स, ये डेटर्स एट बुक वैल्यू, तो 8,740, 11, ठीक है, 11,240, 8,740 डेटर्स ले लिया। और क्या लिया इसने, पेटेंट्स 30,000 पर, और प्लांट, प्लांट भी लिया 5,000 पर। और he was also to pay the creditors. So to Neela's capital, creditor 11,210, ठीक है। तो ये भी हो गया। तो रिजर्व फॉर डेप्रिसिएशन का कुछ नहीं करेंगे। अब यहाँ पर एक रह गया आपका सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर एक इंटेंजिबल एसेट है, यदि उसका कुछ भी नहीं दिया है तो उसकी हम वैल्यू जीरो मानेंगे कि उसका हमें कुछ भी नहीं मिला है, ठीक है। अब हम इन सबका टोटल कर देंगे। सो 10,000 प्लस 11,240 प्लस 8,740 प्लस 30,000 प्लस 5,000, 64,980। अब हम देख लेते हैं डेबिट साइड का टोटल कितना आ रहा है।
देखो, 20,000 प्लस 31,220 प्लस 10,000 प्लस 38080 प्लस 12,400 प्लस 11,240 प्लस 8,740 प्लस 11,210। तो आपका ये टोटल है 142,890। इसमें से हम फिर क्रेडिट साइड माइनस करेंगे, माइनस 11,210 माइनस 20,000 माइनस 31,500 माइनस 64,980, 15,200। तो ये हमारा लॉस है 15,200 का, बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू माला नीला एंड काला। सो माला's कैपिटल, नीला's कैपिटल एंड काला's कैपिटल। 15,200, टोटल हो गया 142,890। इसको हम क्लोज कर लेंगे। और इसका जो लॉस है इसको हम उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में डिवाइड करेंगे। सो इनका 7:1 है। सो 15,200 डिवाइडेड बाई 10, 1520 मल्टीप्लाइड बाई 2, 3040 टू 7, 10,640। अब हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, तो पहले हम बैलेंसेस लिख देंगे। 12,410, 8,650 और 8,620। फिर हम ये रियलाइजेशन के लॉस लिख देंगे। टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,640, 3040, 1520। फिर रियलाइजेशन से ही नीला के अकाउंट में आएगा 11,210, और इधर नीला के अकाउंट में आएगा 64,980, और 31,500 माला के में। टू रियलाइजेशन अकाउंट। अब देख लेंगे किसको कितना देना है या कितना लेना है। ठीक है, तो पहले माला का देख लेते हैं। 31,500 प्लस 10,640, टोटल है 42,140 माइनस 12,410, 29,730 बाय बैंक। उसको लेकर आना होगा इतना अमाउंट माला को। नीला के केस में 30,5040 प्लस 64,980 माइनस 8,650 माइनस 11,210, 48,160। और इसके केस में है 80,620 माइनस 1520, 79,100 टू बैंक। तो काला लेकर जाएगा और माला नीला को लेकर आना होगा
620 8620। अब हम इसको क्लोज कर लेंगे और बैंक अकाउंट बनाएंगे। बैंक अकाउंट में हम सबसे पहले उसका ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये मेन तीन ही अकाउंट बनते हैं, एक रियलाइजेशन का, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक बैंक अकाउंट। यदि पार्टनर का कोई लोन होता है लायबिलिटी साइड, तो उसे भी एक अलग से बनाते हैं। तो ऐसे चार बनते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1210। फिर हमारे रियलाइजेशन अकाउंट में यदि कहीं बैंक आया है तो वहां लिखेंगे, लेकिन रियलाइजेशन में कुछ भी बैंक में नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। बाय कालास कैपिटल 80 79 100 और टू माला 29 730 और टू नीला नीलास कैपिटल 48 160। अब इनका हम टोटल कर लेंगे। सो 1210 प्लस 29 730 प्लस 48 160 79 100। तो हमारा ये टोटल मैच कर रहा है। तो डिसॉल्यूशन में यदि बैंक का टोटल मैच करता है तो हमारा आंसर करेक्ट है। और देखो ये हमारा टोटल मैच कर गया। ठीक है, तो क्वेश्चन इज डन।